हाड चाम लहू ना मेरे, हूं सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पददाता, कहें कबीर अविनाशी। अरे निकम्मो, इस वाणी को ही समझ लेते। हाड चाम लहू ना मेरे, मेरे हड्डी और चमड़ी नहीं है, लहू नहीं है। हूं सतनाम उपासी, मैं सतनाम का उपासी हूं। और इन मूर्खानंदों ने सतनाम ओम और सोहम का नाम फिट कर दिया। अब बताओ, अब कबीर साहब क्या ओम और सोहम का नाम जपेंगे? काल और अक्षर पुरुष की गुलामी करेंगे क्या? वो उनके उपासी हैं क्या? उपासी यानी उपासना करना। इन मूर्खों को इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि हूं सतनाम उपासी लिखा है तो सतनाम की उपासना करेंगे कबीर साहब क्या? अगर वो ओम और सोहंग है तो काल और अक्षर पुरुष है तो कौन समझाए इन लोगों को? क्योंकि इन्हें सतनाम का भेद ही नहीं पता है। सतनाम ओम सोहंग नहीं है। सतनाम उस सच्चे नाम की तरफ इशारा है। सत नाम यानी परमात्मा का नाम, क्योंकि परमात्मा ही सतपुरुष है। ना तो काल सतपुरुष है और ना अक्षर पुरुष सतपुरुष है, तो दोनों का नाम मिलके सतनाम कैसे बन जाएगा? सतनाम परमात्मा का नाम है, समझ लो। तो जब तक ये नहीं बना तब तक वो नहीं बनेगा। जब तक ये ना जाना तब तक वो नहीं जान पाओगे। पहले सतनाम को अपने हृदय में धारण करो। सतनाम के अलावा और कोई नाम तुम्हारे हृदय में धारण नहीं होना चाहिए। ज्यों ही सतनाम हृदय धरया, भयो पाप का नाश। बताओ, सारे पापों का नाश कौन करेगा? सतनाम करेगा। और ये साल से, एक साल से, क्या लिखा है ये? अच्छा, तो कह रहे हैं कि ज्यों ही सतनाम हृदय धरया, भयो पाप का नाश। जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुरानी घास। केवल और केवल परमात्मा का नाम ही तुम्हारे कर्म काट सकता है और कोई नहीं। सरोज चौपाल गुरुजी 1997 में संत रामपाल जी सतलोक चला गया, तो अभी कबीर परमात्मा है तो उनका जय जयकार क्यों नहीं करता? रामपाल का नाम लेकर जय जयकार क्यों करता है? एक से एक धुरंधर है। खैर, जो भी है बढ़िया है। अब इनको दिन रात एक ही काम रह जाएगा, बस नितिन दास नितिन दास नितिन दास। क्योंकि नितिन दास ऐसा नाम है जिसके जीवन में एक बार आ गया, चाहे कोई प्रेम से ले आए, चाहे कोई नफरत से इस नाम को अपने जीवन में ले आए, उसके बाद ये नाम छूटता नहीं है। या तो प्रेम इतना करेगा इतना करेगा इतना करेगा, या फिर नफरत इतनी करेगा इतनी करेगा इतनी करेगा कि दूसरा कोई उस दिल में आ नहीं सकता फिर।
दूसरा नहीं घुस सकता, फिर नितिन दास ही रहेगा। और कोई एंट्री नहीं कर सकता। जैसे रावण और शबरी, शबरी ने प्रेम किया तो बस राम से ही प्रेम किया और उसके दिल में कोई आया ही नहीं। और जब रावण ने नफरत करी तो इतनी नफरत करी कि राम के अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं था। इसी प्रकार जिसकी जिंदगी में नितिन दास आ गया, बेटा फिर नितिन का ही होके रह जाओगे। फिर 24 घंटे नितिन नितिन ही करोगे, या तो प्रेम में या फिर बैर विरोध में, और कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे जीवन में। देख लो, चाहे कोई हमारा चेला है और चाहे कोई नहीं है, जिसके जीवन में एक बार नितिन दास आ गया, उसके बाद बेटा सुबह दोपहर शाम सपने भी नितिन दास की आएंगे। तो ये नितिन नाम की महिमा है। अभी नहीं तुम समझ पा रहे हो कि नितिन है क्या। तुम इस काया को नितिन मान बैठे हो ना भाई। ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है तुम्हारे जीवन की। समझ लो, तुम सूरज को चांद मान लो, वो भी भूल नहीं है। तुम पानी को आग मान लो, वो भी भूल नहीं है। तुम बाप को बेटा मान लो, वो भी भूल नहीं है। लेकिन तुम नितिन दास को शरीर मान लो, बेटा ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। इस भूल का सुधार नहीं हो सकता। ये समझ लो। इसलिए समझो नितिन दास क्या है। नितिन किसी शरीर का नाम नहीं है। कबीर किसी शरीर का नाम नहीं है। नितिन यानी 3 गुणों से परे। कौन है वो? आत्मा है। कबीर यानी कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, और वा को नाम कबीर। समझो, वो है कबीर जो देह से परे है। वो है कबीर जो देवों का देव, आत्म देव है। समझो। तो इसलिए समझो मेरी बात को। राम प्यारी साहिब जी, डिबेट में हमें बहुत हंसी आ रही थी। शेर बकरी का खेल चल रहा था। बकरियां मिलके शेर का शिकार कर रही थी। अच्छा। सही है। राधे श्याम। गुरुजी, सूरत और मन में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। जो ये कहते हैं कि सूरत और मन एक है, उन निकम्मों को अभी ABCD नहीं पता सूरत की। उनको का खा गा नहीं पता सूरत की। सूरत का एक खेल है। ये तुम्हारी जो काया चल रही है, खा रही है, पी रही है, सूरत के माध्यम से ही खा पी रही है, चल रही है। सूरत से ही सब कुछ हो रहा है। ये सूरत ही आत्मा की ताकत को शरीर तक पहुंचाने का काम करती है। ये सारा खेल सूरत का ही है। और ये सूरत ही अपने खेल में फंसी पड़ी है। सूरत फंसी संसार में, ता से परी गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। क्या करना है? केवल और केवल सूरत को बांध के स्थिर करना है।
कहां करना है? सत्य नाम में। सत्य नाम को सिमरना है, सत्य नाम को 24 घंटे याद रखना है, सत्य नाम के भेदी गुरु से ही नाम लेना है। सतनाम के अलावा तुम्हारे जीवन में और कोई नाम नहीं होना चाहिए। सतनाम ही वो झंडा है जो बाबा जय गुरुदेव ने बोला था कि पूरे विश्व में लहराएगा। पाकिस्तान तक से फोन आते हैं उन मुसलमानों के जो नमाजें पढ़ते थे, वो फोन करते हैं, जय सतनाम बोलते हैं पहले, जय सतनाम। ये सतनाम ऐसी चीज है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सबको एक कर सकता है। लो जी, ऐसे न्यूज, फ्रॉड वाला ऐसे न्यूज है। ये छोटा चैनल, जो बड़ा वाला है वो काफी बड़ा चैनल है। इसके कितने सब्सक्राइबर हैं देखिए जरा। कह रहा है सतनाम, सतनाम पता भी है तुझे क्या होता है? बेटा, ओ बेटा, हमें अच्छे से पता है सतनाम क्या होता है। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। कबीर सागर खोल, पहली लाइन पढ़। अगर आंखें हैं, दी हैं परमात्मा ने, पढ़। अनपढ़ नहीं है तो पढ़, क्या लिखा है? सत्य नाम है सार। क्या होता है सार और क्या होता है असार? पूछ अपने गुरु से, पूछ अपने आश्रम में फोन लगा के कि सतगुरु सार देता है कि असार देता है। पूछ जाके। कहते हैं सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार सार तो गही रहे, सार का मतलब होता है सत्य। सत्य सत्य तो ग्रहण करवा दे, और थोथा उसको उड़ा दे। ये होता है सतनाम। वो ओम सोहंग सतनाम नहीं होता है। ओम सोहंग तो वाद विवाद है। सोहंग में थे ध्रुव पर लाधा, ओ हम सोहम वाद विवादा। ये लोगों के जीवन में जो तुम वाद विवाद डाल रहे हो, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। थोड़े दिन और रुको जरा, थोड़े दिन रुको बस। जनता ऐसा जवाब मांगेगी ना, जो लाखों रुपए ले रखे जनता के, ये पीट पीट के लेगी तुमसे वापस। जैसे नेपाल में तुम्हारे जड़ें उखाड़ दी लोगों ने। जिस नेपाल में 40-40 फुट के बैनर लगा रखे थे इन लोगों ने, हर गली में, हर सड़क पे, ऐसा धोया नेपाल वालों ने, ऐसा धोया, एक पोस्टर तक नहीं लगा सकता किसी गली में कोई रामपाल जी का। एक किताब तक नहीं बांट सकता कोई खड़ा होके किसी सड़क पे। ये नेपाल में नियम लागू हो चुका है, ये कानून लागू हो गया है कि रामपाल का चेला अगर कहीं किताब बांटता हुआ दिखाई दे जाए तो पहले तो उसकी किताबों में आग लगा देनी है, और जिस गाड़ी से वो आया है उसमें आग लगा देनी है, और फिर उसको पीट पीट के उसको जेल में डालना है। ये वहां के कानून में ऐड हो चुका है, और इनके चेलों को अच्छी तरह पता भी है ये कि क्या हाल है नेपाल में। समझे? हमें मत सिखाओ। अरे हमारा रथ रोक लिया वहां पे। हमारा रथ, हमारी शोभा यात्रा जा रही थी नेपाल में। सीता जी के पिताजी का मंदिर है जनकपुरी में, वहां पर हमारा रथ रोक लिया विश्व हिंदू परिषद वालों ने, और मेरे रथ पे चढ़ के मुझे क्या बोलता है कान में, भाई
कहता है तुम बाबा रामपाल के डुप्लीकेट तो नहीं हो। जो ज्ञान रामपाल दे रहा है वो तुम तो नहीं दे रहे हो। मैंने कहा भाई तुझे रामपाल दिख रहा है क्या रथ पे बैठा हुआ? मैंने कहा हम तो रामपाल जी महाराज का ज्ञान खत्म करते हैं, 12वीं खत्म होगी तो 13वीं शुरू करेंगे। तो वो कहता बाबा देखो हमारे देवी देवताओं के बारे में कितना गंदा लिखा है इसने अपनी किताबों में। तो मैंने कहा भाई गंदा लिखा है तभी तो गंदी जगह पहुंच गया है। गंदा लिखेगा तभी तो गंदी जगह पहुंचेगा। गंदा लिखा है इसलिए पहुंच गया। अच्छा लिख देता भाई, राम जी कृष्ण जी अगर इतने ही बुरे हैं तो क्यों कबीर साहब ने बार बार राम और कृष्ण जी का नाम अपनी वाणी में लिया? क्यों सीधे सतपुरुष सतपुरुष नहीं कर रहे हैं? हर वाणी में सतपुरुष बोल देते, अगम पुरुष बोल देते, अनामी पुरुष बोल देते। क्यों बार बार राम 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 बोल रहे हैं? जबकि चारों युगों में एक जगह भी कबीर साहब ने अपना नाम राम नहीं रखा। तब भी कह देते कि हां भैया अपनी बात कर रहे हैं कबीर साहब। बताओ, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो परमात्मा का नाम कबीर साहब ने राम रख दिया और तुम उस राम को तुम ऊल जलूल बक रहे हो राम के लिए। ऊल जलूल बक रहे हो तुम ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लिए, हैं? बताओ, जिस ब्रह्मा महेश विष्णु जी के तुम नाम जपवा रहे हो, मंत्र जपवा रहे हो दिन रात, उसी के मंदिर में नहीं जा सकते। बताओ, और कहते हैं उनके नाम से सुविधाएं मिलेंगी। अरे तू एक टॉफी लेके दिखा दे उसके नाम से, जा किसी दुकान पे और बोल ओम 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 कलिंग 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 हरिंग 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 श्रिंग 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 सोंग 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 सत्यम सत्यम सत्यम, और कह मुझे 2 रुपए की चॉकलेट दे दो। जूता मारेगा सिर पे तेरे। जूता मार के भगाएगा, कहेगा पैसा दे 2 रुपया। आया तू ओम कलिंग हरिंग वाला, 2 रुपए की चॉकलेट नहीं खरीद सकता जो मंत्र, ये उससे अपना ऋण चुकाने चले हैं ये लोग। ऐसे मूर्खानंद हैं ये लोग। कहते सतनाम का जाप करेंगे काल भाग जाएगा। अरे तू कुत्ता भगा के दिखा दे, एक तेरे पीछे कुत्ता पड़ गया हो, ओम सोहंग जब तू 100 बार जप ले, तू कुत्ता नहीं भगा सकता एक। तू काल को मूर्छित करेगा ओम सोहंग से। बेशरम इंसानों, तुमने जीवों को बर्बाद कर दिया है, बर्बाद कर दिया तुमने जीवों को। परमात्मा के हंसों को तुमने बर्बाद कर दिया। तुम्हें इसका दंड मिलेगा, मिल ही रहा है। अच्छी खासी बेल होने वाली थी, नितिन दास से पंगा ले लिया, लाइव डिबेट में उल जुलूल बकवास करने लग गए। परमात्मा ने फिर बेल उसकी उसको फिर अंदर ठोक दिया, चल तू अंदर ही रह। भाई करनी का फल एकदम मिलता है परमात्मा के दरबार में। कब? जब उसके संतों से कोई रार बढ़ाए, जब परमात्मा का प्रचार करने वालों से कोई रार बढ़ाए तो राजा बलि की तरह जमीन में गाड़ दिया जाता उसे। अभी तुम्हें नहीं पता परमात्मा अपने बच्चों की कैसे रक्षा करता है। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। जब परमेश्वर की लाठी चलेगी ना बेटा, आवाज नहीं आती उसमें, लेकिन अंदर तक हिला देती है। जो लड्डू बांट रहे थे ना, बाबा जी बाहर आ जाएंगे, बाबा जी बाहर आ जाएंगे, सारे लड्डू नाले में फेंकवा दिए। अभी नहीं समझ में आ रही है तुम्हें?
तुम कहां पंगा ले बैठे हो? जल्दी समझ में आएगी, जल्दी, चिंता मत करो। इन लाइव डिबेट्स का इतना पॉजिटिव असर जा रहा है उन विवेकी हंसों में जो परमात्मा को खोजते खोजते इसके पास पहुंचे थे, और इसने फिर उनको लपेटे में ले लिया 52 अक्षरों में, और बाणी गा रहा है, ये 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग हो रही हो। अरे जो गा रहा है तू उसको समझ भी रहा है क्या गा रहा है? इसीलिए कबीर साहब ने कहा था, मेरी गाई गाएगा 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाई बूझेगा सतलोक को सूझेगा। इतना बुरा हाल है इन लोगों का, लेकिन परमात्मा की अपार कृपा है, बंदी छोड़ की अपार दया है। अब वो ज्ञान उजागर होगा, वो ज्ञान उजागर होगा कि दुनिया देखेगी कि सत्य ज्ञान होता क्या है, सत्य नाम होता क्या है। हाड चाम लहू ना मेरे, हूं सतनाम उपासी। मैं सत्य नाम का उपासक हूं, उस अविनाशी का उपासक हूं। आरती में भी आता है, अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर। इनके समझ में नहीं आ रही अभी बात, आएगी भी नहीं, क्योंकि ये लोग अपना जीवन बर्बाद करने के लिए आए हैं, ये तरने के लिए नहीं आए हैं, ये बढ़ने के लिए आए हैं। ठठे कूच बढ़ जाना इन्होंने। ये जाएंगे कुएं में, खुद भी जाएंगे और चेलों को भी लेके जाएंगे। तो भाई जो इनका डुप्लीकेट सतनाम है, जो कहते हैं कि एक बार सतनाम मंत्र जप लिया तो 3 लोक का मोल, बताओ। अरे 2 रुपए की टॉफी नहीं ले सकता तेरा सतनाम, 2 रुपए की टॉफी खरीद के दिखा दे सतनाम से, 3 लोक का मोल बता रहा है। ऐसे ऐसे मूर्ख भर्ती हो गए हैं, क्या बताया जाए। तो भाई इन नकली सतनाम के चक्कर में नहीं पड़ना, असली सतनाम को जानो। अरे सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो है जो सतनाम बताए, ये नहीं कि ओम सोहंग पकड़ा दिया सतनाम, अब सार नाम भी बताएगा, सार शब्द भी बताएगा। इन मूर्खों ने बेड़ा गर्क कर दिया है सारे समाज का। लेकिन अब वो जीव जागेंगे जो इसके झांसे में फंसे हुए थे, जो इसके चंगुल में फंसे हुए थे। अब निकलेंगे वो, अब निकलेंगे। तो इसलिए अब असली सतनाम को जानो।